नमस्कार सर, मैं परसुराम ढाका पीआर इमरोदरा राजस्थान। आज मैं राजस्थान में फलोदी ज़िले में मड़ला खुर्द गांव में पहुंचा हूं और मड़ला खुर्द में हमारे साथ ठाकुर लाल जी पालीवाल, भाजपा कोलू बाबू जी मंडल अध्यक्ष है और भी गणमान्य लोग बैठे हैं। जो संसदीय क्षेत्र जोधपुर आता है तो राजनीतिक 2024 रो चुनाव नज़दीक है, तो चुनाव के बारे में, रुझान के बारे में बात कराला और वीडियो आगे शेयर करजो और सब्सक्राइब जरूर करजो। आइए जानते हैं राजनीतिक रुझान। आप रोकाइन अब सब ऊपर से आप परिचय दो। मैं ठाकुरलाल पालीवाल सेवानिवृत्त अध्यापक हूं और मुझे पिछले 4 साल से भाजपा कोलू बाबू जी मंडल का दायित्व दिया है और मैं लगातार उसमें लगा हुआ हूं। वैसे भाजपा पिछले करीब 15-20 साल से, जब से रामनारायण जी फलोदी से विधायक हुआ करते थे उस समय से, हालांकि मैं सरकारी सेवा में था, लेकिन मेरी मन की इच्छा और मेरी भावना हमेशा भाजपा के साथ रही है और मैंने लगातार इस दृष्टि से काम किया है। और आज भी मुझे जो दायित्व दिया है जो मैं बखूबी निभा रहा हूँ। वैसे भाजपा के अंदर एक स्वतः प्रेरणा से ही ये संगठन बनता है, इसमें किसी को लालच और किसी लोभ की बात नहीं है। यह राष्ट्र हित में और राष्ट्र चिंतन के लिए संगठन है और इसमें हर व्यक्ति अपने आप को आकर के बड़ा गौरवान्वित महसूस करता है, ऐसा मैं मेरे हिसाब से समझता हूँ। ठाकुर लाल जी, आपने जैसे भाजपा ज्वाइन करने का क्या कारण था और कब की और कैसे की? वैसे तो भाई साहब, मैंने अभी पूर्व में बताया आपको कि जब से भी भाजपा ने 1982 के अंदर जब केंद्र में 2 सीटें सांसद की हुआ करती थी, जब अटल जी से प्रेरणा लेकर के मुझे ऐसा लगा कि यह संगठन आगे बढ़ेगा और राष्ट्र हित का ही काम करेगा। इसलिए मेरे स्वतः प्रेरणा से मैंने अपने आसपास के जाति बंधुओं से, दोस्तों से ऐसी लगातार चर्चा करते हुए हम लगातार पीछे कई, जब से भाजपा बनी है जब से हम जुड़े हुए हैं। और अब ज्वाइन किस दिन की ऐसा मैं नहीं बता सकता, ये स्वतः प्रेरणा है। हम कभी मतलब क्या है कि जो सनातन धर्म की रक्षा करने वाला संगठन है, इसीलिए भाजपा से जुड़े हुए हैं। अब ठाकुर लाल जी 2024 रो लोकसभा चुनाव नज़दीक आ रही है, तो उसके बारे में आपने क्या स्पष्टीकरण बना रखा है, क्या समीकरण बना रखा है, क्या ध्रुवीकरण रहेगा अपन जोधपुर लोकसभा से? आपने क्या तैयारियां कर रखी है? जोधपुर लोकसभा में पिछली 2 बार लगातार गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब जीते हैं और ये कोई व्यक्तिगत गजेंद्र सिंह जी के कारण ही ऐसे जीतेंगे ऐसा कुछ नहीं है। अब पश्चिम राजस्थान की जनता ने ये तय कर लिया है कि आने वाले समय में अगर कोई राष्ट्र का चिंतन करना है, राष्ट्र अगर सुरक्षित है तो भाजपा के हाथों में ही सुरक्षित है। इसी को मद्देनजर रख करके इसमें कोई जाति समीकरण की बात नहीं है। वैसे आप देखो, कैंडिडेट दोनों ही कैंडिडेट है जो राजपूत है, इससे कोई मतलब नहीं, एक जाति से कोई मतलब नहीं है और न इसमें कोई जातिवाद है। इसमें यह है कि राष्ट्र की चिंतन करने वाला संगठन कौन है, यानी राष्ट्र को दिशा निर्देश देने वाला कौन है, राष्ट्र को चरम पर पहुंचाने वाला संगठन कौन है। इसीलिए ये भाजपा जीत रही है। और भाजपा का ये आप देख रहे हो, पिछले 2 चुनाव में 25 की 25 सीटें, मान लो नागौर को छोड़ दें, हालांकि सपोर्टेड थी बीजेपी की, नागौर को छोड़ अगर साथ में लें क्योंकि वो सपोर्टेड थी, तो कहना करती है कि 25 की 25 सीटें ये कोई करामात नहीं हुआ है, ये आम जनता के लिए ये एक प्रेरणा बनी है, लोगों के हृदय में बसी है ये भाजपा। इसीलिए तो भाजपा को लोग वोट दे रहे और ये किसी व्यक्ति विशेष के पीछे नहीं है। हाँ, व्यक्ति विशेष आप भी बता दो कि साहब आप मोदी को मैं मेरे हिसाब से कोई एक सामान्य पुरुष नहीं समझता हूँ। ये तो कोई ईश्वरीय देन है, ईश्वरीय शक्ति है जिसने इस भारत के ऊपर राज करने का भगवान ने योजना बना करके इनको भेजा है और निसंदेह आने वाला समय भारत का सुनहरा रहने वाला है। कोई शक नहीं है, किसी को भी ये शंका नहीं करनी चाहिए कि भारत किस दिशा जा रहा है। भारत की दिशा लगभग पिछले 10 साल में तय हो चुकी है और ये दिशा आगे बढ़ेगी और आने वाला समय भारत का है। भारत विश्व गुरु बनने वाला है, क्योंकि भारत की जो दिशा है, भारत की जनता की और जो संगठन की भावना है,
वो भावना ये है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, यानी सभी जीव सुखी रहे, यानी पूरे हमारे दुश्मन भी सुखी रहना चाहिए। ऐसा संगठन कभी हार नहीं सकता भाई साहब। इसलिए लोकसभा चुनाव के अंदर इस बार, पिछली बार जैसे 3.25 लाख से शायद शेखावत जी जीते थे, तो उससे पहले ये 4.5 लाख से जीते थे। तो दोनों का ये जो जीतने का मार्जिन है ये इस बार टूटेगा, यानी बहुत अच्छे वोटों से जीतेंगे, ऐसा मेरा मानना है। ठाकुर लाल जी, आपने जैसे बात सही बताई। अब लोकसभा 2024 रो चुनाव में गजेंद्र सिंह शेखावत के पक्ष में आप जनता के बीच में जाओगे तो क्या क्या मुद्दा लेके जाओगे? मैं तो रोज ही पिछले 3-4 साल से जनता के बीच में रहता हूँ। लगभग संगठन के काम से कभी शक्ति केंद्र पर, कभी बूथ केंद्रों पर जाता हूँ और लगातार संवाद करता रहता हूँ। यही है, ये मैंने आपको बताया कि हिंदुस्तान को दिशा देने वाला संगठन है। अब पिछले चुनाव में क्या हुआ करता था कि लोग पानी बिजली और सड़क, या ये नहीं हुआ, ये नहीं, इसके कारण वोट डाइवर्ट हो जाते थे। अब ऐसा नहीं है। लोगों के दिमाग ने तय कर लिया लोगों ने कि बिजली पानी तो होगा ही, जो भी आएगा वो काम तो करेगा। ये एक सामान्य परिधान होता है जिसमें लोग अपेक्षा करते हैं। लेकिन अब जनता जाग चुकी है। अगर गजेंद्र सिंह जी ने पिछली बार इस 5 साल के पीरियड में, हो सकता है ऐसी शिकायत है कि जल जीवन मिशन से उनका काम कम हुआ है, तो इसका सीधा सा कारण है, यहाँ गहलोत जी की सरकार थी। गहलोत जी नहीं चाहते थे कि शेखावत जी की और मोदी जी की वाह हो, तो उन्होंने अपने इस काम को रोक दिया, इधर उधर डाइवर्ट करते रहे, समय निकाल दिया। और भाई किरकिरी किसकी होगी? शेखावत जी। ऐसा कुछ नहीं है। शेखावत जी लोगों के दिल में बसे हुए हैं और निसंदेह अब ये डबल इंजन की सरकार बनेगी और ये सरकार बहुत तेज गति से आने वाले 12 महीनों में अपने इस पश्चिमी राजस्थान में 12 महीना 2 साल के अंदर पूरे घरों में पानी आने वाला है। और सजग जनता ये समझ चुकी है कि कोई सड़क बिजली के कारण हम वोट को डाइवर्ट कर दें, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। जनता राष्ट्र हित की चिंतन करने वाली जनता है और सब पढ़ी लिखी जनता है, सब समझदार है और वो अपनी खुद की चिंता कर रही है। ये कोई मोदी जी की और शेखावत जी की चिंता नहीं है। ये जनता खुद की चिंता है कि मुझे मेरे आसपास का मेरा परिवेश कैसे चले, यानी कौन सा संगठन इस परिवेश को चला सकता है और संस्कार और सनातन धर्म को कौन कायम रख सकता है, ऐसी सोच कर ही जनता वोट करेगी। जैसे आप लोआउट विधानसभा क्षेत्र से आते हो, तो पिछली 2000 विधानसभा में 2023 से चुनाव में गजेंद्र सिंह खींवसर आपने जिता करके जयपुर भेजा है, तो आने वाले 5 सालों में उससे आप क्या उम्मीद रखते हो? हमारे खींवसर साहब बड़े ही दिलेर व्यक्ति है। हालांकि पिछली बार वो हार गए थे, तो होता है कभी कभी ऐसा हो जाता है, कुछ जाति का समीकरण होता है, कुछ ऐसे करके हारना और जीतना ये 2 पहलू होते हैं। लेकिन खींवसर साहब एक ऐसा व्यक्ति है जिन्होंने पिछली बार वो विद्युत मंत्री थे। मैं आपको उदाहरण देता हूँ, लोहाउट विधानसभा में राजस्थान की 200 विधानसभा में सबसे ज़्यादा जीएसएस बनाए। और उसके बाद में मुख्यमंत्री जी, कभी संवाद होता है हमारे मंत्री जी से, तो उन्होंने कहा भाई मसना जी ने ओढ़ दिया कि यार बहुत ज़्यादा तुम बजट ले गए, तो उनको उद्योग मंत्री बना दिया, खेल मंत्री बना दिया, तो उन्होंने खूब सारे खेल मैदान कर दिए। और उद्योग मंत्री बनाया तो उन्होंने आईआईटी खोल दी, उद्योग खोल दिए, रिको के एरिया बना दिया। तो यानी वो जिस डिपार्टमेंट में रहते हैं ना, अपने विधानसभा, पूरे राजस्थान में काम तो करते हैं लेकिन अपने विधानसभा को सर्वोपरि रखते हैं। और अब की बार इनको मौका मिला है भाई साहब चिकित्सा विभाग का, और निसंदेह कोई ग्राम पंचायत ऐसी नहीं रहने वाली है जहाँ डॉक्टर नहीं बैठेगा। ये मैं विश्वास दिलाता हूँ। जनता को ख्वाहिश रखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि बंदा ही ऐसा ही है, लगातार काम करता है, इसको काम करने में आनंद आता है। और ये व्यक्ति एक राजा का बेटा होकर के जनता के बीच में जाकर के जनता सेवा करने की इनकी जो मन की इच्छा है, ये हमेशा लगी रहती है, दिन रात ऐसा लगे। तो आने वाले समय में चिकित्सा विभाग में खूब सारा विकास होगा लोआउट में, इसमें कोई शक नहीं है। ठाकुर लाल जी, आपसे अंतिम प्रश्न यही होगा कि लोआउट विधानसभा में कांग्रेस पिछड़ने का क्या कारण रहा? अब मैंने आपको बताया नहीं, कांग्रेस को अब लोग नज़रअंदाज कर रहे हैं। ठीक है, पिछली बार जाति समीकरण के कारण कृष्णाराम जी खुद व्यक्तिगत अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन उनके जाति के समीकरण से अगर एक जाति एक तरफ हो गई, फिर कांग्रेस वोट होने से अब लोग सजग हो गए कि वास्तव में जाति
के पीछे जाने से कुछ नहीं है, जाति के पीछे जाने से कुछ नहीं है। अगर देश का और हमारे विधानसभा क्षेत्र का विकास करना है तो एक विकास पुरुष को वोट देना चाहिए। इसी कारण से विधानसभा में अभी की बार 10-15 हज़ार वोटों से खींवसर साहब जीते हैं और आने वाले समय में यही रहने वाला है कि लोग किसी व्यक्ति को या किसी नहीं, देश को देख करके देश हित की चिंतन करते हुए लोकसभा में तो 100% वोट इसी चिंतन पर देते हैं। अब जनता जाग चुकी है, विधानसभा में भी यही चिंतन रहने वाला है कि हम अपने देश के परिवेश को ठीक तरह से चलाने वाले संगठन को हम वोट देंगे। ऐसा है मेरा सोचना है और ऐसा ही होने वाला है। ठीक है, ये थे ठाकुर लाल जी पालीवाल साहब, जो आरएसएस संघ से कई वर्षों से जुड़े हुए हैं और भाजपा से कई वर्षों से जुड़े हुए जनता की सेवा कर रहे हैं। और आज हम रुझान के बारे में बात करी। नमस्कार, धन्यवाद, जय राजस्थान।